बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। जाहिर है हमें भी दुख है, तकलीफ है। आज तो चंद सेकंड के लिए लाहौर के निवासियों को लगा अब्बू आ ही गए। ये वाकई में रॉकी साजिश है। पाकिस्तान की धरती पर बजा भारत का राष्ट्रगान। तभी अचानक से स्टेडियम में भारत भाग्य विधाता बजने लगा, जो कि भारत के नेशनल एंथम का एक हिस्सा है। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दैट इज अनबिलीवेबल। शायद यहाँ इंडिया का फेयर हम में इतना ही बैठ गया कि हम उनके एंथम्स बजा रहे हैं। पाकिस्तान वालों को इतनी जल्दी है हारने की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो है नेशनल एंथम चला दिया। टोटल सरेंडर वो कर गए हैं और जनाब वो बिल्कुल, लेकिन उनके सामने कोई रास्ता भी नहीं। सेटिंग में, सिस्टम में कुछ किया हैकर्स ने, ऐसे ही। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि अपनी बेइज्जती कराने में माहिर हो चुका है। इंग्लैंड का मैच, इंग्लैंड का प्लेयर्स इंग्लैंड के, जमीन पाकिस्तान का, लेकिन एंथम इंडिया का। अच्छा जी, अब ये नेशनल एंथम ब्लंडर इन लाहौर। और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया। दिए गए थे, वो तो था भी नहीं, वो लेकर आप कहां से आ गए? तो पाकिस्तानी क्राउड में एक किस्म की कलबली मच गई। ऐसा लग गया कि भाई बरामोस गिर गया इनके ऊपर। इंडिया कैसे वो स्पेस लेके जा सकता है जो पाकिस्तान की स्पेस थी। इंडिया का नेशनल एंथम इसलिए लगा है क्योंकि इंडिया का एक रोब है ना, एक दबदबा है। हाँ। जो 30 तारीख से पहले ही पाकिस्तान की टीम पर और पाकिस्तान के लोगों पर ये रोब दबदबा हुआ है ना। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच से पहले भारतीय राष्ट्रगान बजने लगा और भारतीय राष्ट्रगान सुनते ही पाकिस्तानी दर्शकों में हंगामा मच गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को महामुकाबला होना है और इससे पहले ही गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रगान बजा के पाकिस्तानियों ने अपनी हार पहले ही मान ली है। गद्दाफी स्टेडियम में भारत का नेशनल एंथम सुनते ही इसके वीडियो वायरल होने लगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का मजाक बनने लगा, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार कर पहले ही अपनी भद्द पिटवा चुका और अगला मुकाबला भारत से होना है 23 फरवरी को, जिसमें पाकिस्तानी भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान का जीतना नामुमकिन है। में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है या ये किसकी साजिश है पता नहीं। वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह, वो तो राह की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मिस्टेकनली, बाय एरर या एक एज ए ब्लंडर, इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। इंडिया की टीम दुबई में जाकर खेल रही है, भैया आपके साथ नेशनल वहां पे नहीं आ रही, गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर में। और ये किस इवेंट पर हुआ है? चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी आप करवा रहे हैं, इतना बड़ा ट्रॉफी, और ऑर्गेनाइजेशन की हालत ये है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। तो वहां पर जितने लोग बैठे थे, यानी जो ऑडियंस मौजूद थी, उसने हंसना शुरू, थोड़ा सी चला, उसके बाद उन्होंने, जो बंदा पीछे बैठा था उसने डर के मारे रोक ही दिया। सर ये राह की साजिश के साथ साथ अब तो आप ये कहेंगे कि जिसने ये नेशनल एंथम चलाया ये तो जासूस है, गद्दार है। सर वो गद्दार वतन है जिसने ये तराना चला दिया है, भारतीय तराना। लगता है जानबूझ के पैसे ले लिए उसने। वो कहते हैं, ये कहा जाता है ना वहाँ पे, यही तो है, बयानी ही है। वो जो भी कोई ऐसी वैसी, वो कहते हैं कोई कुछ एक लफ्ज भी बोल दे तो कहीं ये बिका हुआ है, वो बिका हुआ है जिसने तराना बजाया। अब पकड़े जाके उसको, उसने किसने तराना बजाया। वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो ज़रूर ही चल सकता था नेशनल एंथम। आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहाँ पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम। सर जनाब हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज़ मिसिंग इंडिया। क्या पाकिस्तान इंडिया को मिस कर रहा है? यानी कि इंडियन टीम को मिस करें, क्योंकि इंडिया की टीम वहाँ पे नहीं पहुँची, तो उन्होंने कहा चलें और कुछ नहीं तो तराना ही बजा दें इंडिया का। मैच स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस विन किया और ऑस्ट्रेलियन टीम का पहले
तराना बजना था, उनका एंथम पहले बजाया जाना था क्योंकि टॉस जीत गए थे। पर वो सारे लड़के जो है ना वो यूं करके खड़े हो गए। आपको पता ही है वो एक स्टाइल होता है नेशनल एंथम सुनने का, वो बस यूं करके तैयारी पकड़ के खड़े हो गए कि जी नेशनल एंथम बजेगा, हमने साथ साथ गाना है। वो जैसे ही एंथम स्टार्ट हुआ है तो पता ही चला ये तो इंडिया का नेशनल एंथम है, और ये होते ही सब पूरे स्टेडियम ने हंसना शुरू कर दिया है जी। नेबर जो हैं वो मिस कर रहे हैं आपको क्योंकि आप लोग गए नहीं वहाँ। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में। तो देखिए कभी उनके कैसे इंतज़ाम होता है उनकी। आप वैसे तो देखें ये एक एरर है, ह्यूमन एरर, ये ह्यूमन एरर है, लेकिन मज़ा तो आ गया है। एग्जैक्ट इंडियंस को तो मज़े ही आ गए सर, मज़े आ गए हैं भारतीयों को। वो तो बस उठा के अब ये जो है ना हर जगह पे चला रहे हैं। ये देखो क्या हुआ, ये देखो पाकिस्तान में कैसी गलती हुई है। तो ये मोहसिन नकवी साहब तो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने क्या ना पीसीबी के सबसे पहले तो उन्होंने मंगवा लिया उन्हें नाम, कौन बैठा था ये चलाने पे, गाना चलाने पे, किसने चलाया तराना ये वाला, पहले उसे बुलाओ, उसे किया जाए। तो ये जो मैच होना है 23 को दुबई में, तो कौन जीतेगा, ये किसने जीतना है और किसने हारना है मुझे। तो ये एक तो वो कह रहे हैं कि आपने विराट से हाथ ही नहीं मिलाना, विराट को हग ही नहीं करना, और होलसम मोमेंट्स नहीं होने चाहिए। मुझे तो ये नहीं पता कि होलसम मोमेंट्स कौन से कह रहे हैं वहाँ के लोग। पब्लिक कह रही है कि भाई क्योंकि इंडियन टीम नहीं पहुंची हमारे कंट्री में खेलने के लिए तो उनसे हाथ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं। ये जितने इंडियन प्लेयर्स इनसे दूर दूर रहें, कोई दोस्ती करने की। और जिस पाकिस्तानी प्लेयर ने उनसे दोस्ती दिखाई, हाथ मिलाया, हक किया, गले शले मिले, जफ्फियाँ शफ्फियाँ डाली, उनका बायकॉट। तो चलें ये तो आपने कह दिया। उसके बाद अगर ये सब करने के बाद वहाँ पे आप हार गए तो क्या होगा, फिर बताएं। देखें कितनी सुबकी होनी है। अब पहले तो ये सुबकी करवा दी आपने कि उनका नेशनल एंथम चला दिया, वहाँ पे अगर हार गए तो क्या होगा। लेकिन हम प्रेशर नहीं डालते, टीम वैसी है बड़ी अंडर प्रेशर रहती है पाकिस्तान की, हमेशा से उसकी बड़ी वो है, अंडर प्रेशर आ जाते हैं तो वो फिर जीतना ज़रा ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए अब होता क्या है। तो मैं ये बता दूँ, टीवी इतने टूटने हैं, इतने टीवियों पे हथौड़े बरसने हैं, वो कुछ होना है 23 को ख़त्म होते ही। ये आप देखें टीवी टूटने शुरू हो जाने हैं। बस मेरा तो ख्याल है कि टीवी कंपनी जो है ना, टेलीविज़न कंपनी, ये कंपनियां बनाना शुरू कर देती होंगी और उन्हें पता होता होगा कि एक रात के अंदर इतने टूटने हैं तो अगले दिन लोगों ने आके लेने के लिए भी आना है। यही होने लगा है। उनके कारोबार में जो है ना बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ना मीम्स और वो वीडियोज़ भी बनना शुरू हो गई हैं, ऑडियोज़ लगा दी हैं। वो मैं देख रही थी, एक ऑडियो जो चली है उसके ऊपर मोदी साहब की वीडियो पे ऑडियो लगाई हुई है, बल्कि उन्हीं की कोई पुरानी ऑडियो चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कोई भी काम जो करते हैं ना वो एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली नहीं करते, हम हर काम बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ करते हैं, हमारा हर काम पूरी प्लानिंग के साथ होता है। ये कह रहे हैं मोदी साहब।